एडजेक्टिव के अंदर ध्यान दो थोड़ा। एडजेक्टिव के अंदर एरर कहां कहां आ सकती है सिंटैक्स के थ्रू, इस पे जानेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपको समझना होगा कि लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल में अंतर क्या है। बोलो नहीं। अभी लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल में क्या अंतर है, तीनों का अंतर समझिए। तीनों एडजेक्टिव है। ये तीनों का प्रयोग बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं। तीनों में अंतर क्या है, हम देखिए एक वाक्य लिख रहे हैं, देयर इज लिटिल वाटर इन द पिक्चर। दूसरा लिखा है देयर इज ए लिटिल वाटर, डोंट स्पीक, ए लिटिल वाटर इन द पिक्चर। तीसरा है देयर इज द लिटिल वाटर इन द पिक्चर। इन तीनों का मतलब पहले समझो क्या होता है। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा या कुछ, थोड़ा या कुछ। इसका भी वही मतलब होगा, इसका भी यही मतलब होगा, ठीक है, थोड़ा या कुछ। लेकिन ये लिटिल हो या ए लिटिल हो या दे लिटिल हो, तीनों को हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। बोलो नहीं। क्वांटिटी, क्वांटिटी समझते हो ना आप लोग, जिसको हम गिन नहीं पाएंगे उसके पहले अगर थोड़ा लिखा हो या कुछ लिखा हो तो उसकी अंग्रेजी तीन होती है। लिटिल भी होती है, ए लिटिल भी होती है, द लिटिल भी होता है। मात्रा में इस्तेमाल होता है, काउंटेबल में नहीं, अनकाउंटेबल के लिए। लेकिन लिटिल का मतलब होता है न के बराबर। जहां लिटिल लगा होगा वहां आप समझ लोगे थोड़ा है, लेकिन है वो, ऐसा नहीं है, नहीं है लेकिन न के बराबर। और ए लिटिल के मतलब होता है आवश्यकता से कम। अभी द लिटिल लगा है न कम न अधिक, पर्याप्त। अब इसको समझने के लिए बहुत आसान हो गया इन तीनों। आपको इतना पता होना चाहिए कि लिटिल जब भी लगेगा अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगेगा। एडजेक्टिव का काम होता है उसकी विशेषता बताना, जिसकी विशेषता बताता है उसके पहले आता है, ठीक है, ये बताया था। लेकिन आपको ये समझना है कि जब अनकाउंटेबल नाउन से पहले लिटिल या ए लिटिल द लिटिल आएगा तब कहां लिटिल लगेगा, कहां ए लिटिल लगेगा, कहां द लिटिल लगेगा। लिटिल का मतलब न के बराबर। सपोजिंग करिए ये आपके पिक्चर में बना दे रहा हूं एक घड़ा, मतलब बहुत कलाकारी नहीं है, ऐसे बना दे रहा हूं। सपोजिंग इट इज ए पिक्चर, मानिए घड़ा, ठीक है। अगर सेंटेंस में लिखा है देयर इज लिटिल वाटर इन द पिक्चर, तो इसका मतलब हो गया कि पानी है। ऐसा नहीं है पानी नहीं है, हिंदी होगा कि घड़े में पानी है। हिंदी बिल्कुल, घड़े में थोड़ा पानी है। अब थोड़ा पानी है तो कितना पानी है, न के बराबर पानी है लेकिन पानी, उस पानी कोई काम में नहीं आएगा। लेकिन अगर लिटिल लगा है तब, अगर लिटिल लगा हुआ है तो पानी है लेकिन न के बराबर पानी है। और अगर इस सेंटेंस को देखते हैं दूसरे वाले को, कह रहा देयर इज ए लिटिल वाटर इन द पिक्चर, इसमें भी पानी है लेकिन हमको जितनी जरूरत है उतनी पानी नहीं है। मान लो सपोजिंग करिए यहाँ क्रो बैठा हुआ है, कौवा यहाँ बैठा है, उसको पानी पीना है, जरूरत इसका यहीं तक यहाँ तक पहुंच रहा है जरूरत, लेकिन पानी यहाँ है ही नहीं, यहाँ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए लिटिल वाटर हो गया। जितनी जरूरत है उतना न होकर उससे कम होने को हम ए लिटिल कहते हैं। आ रहा समझ में? हाँ। और देखिए तीसरा,
अगर ऐसे लिखा हो कि द लिटिल, तो इसका मतलब पानी ना अधिक है ना कम है, पर्याप्त है। इसका मतलब जितना जरूरत था हमें उतना मिल गया, ये द लिटिल का मतलब हुआ। ये एग्जाम में कैसे पूछेगा, इस पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग, देख लीजिए। आई वेंट टू हिज हाउस, I went to his house, sorry. I went to his house and he gave me little tea to take. अब देखिए, मैं उसके घर गया और उसने मुझे पीने के लिए थोड़ा चाय दिया। हाँ, अब ये जो दिया ना लिटिल, क्या ये सही है क्या? हाँ, अरे भाई कोई इतना देगा क्या चाय? इतना कोई चाय देगा? कप में भर के लाएगा 2 बूंद और कहेगा लो पी लो भैया, ऐसा है? नहीं, तो यहाँ होना क्या चाहिए था? द लिटिल होना चाहिए था। द लिटिल टे टू टेक होगा। एक गलतियां देखिए, बहुत माइनर गलती है, इसको कोई पकड़ नहीं पाता। जैसे आपने कहावत सुना होगा, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। डेंजरस थिंग हिंदी इसका होता है कि कम ज्ञान खतरनाक होता है, ये होता है ना। लेकिन थोड़ा कहते हैं थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता। अब देखिए, एक अगर यहीं पे द लिटिल लिख देंगे ना, कोई खतरनाक नहीं होगा, तब तो पूरा हो जाएगा ना। अभी ए लिटिल लिखा, मतलब कह रहा है कि जितनी हमें जरूरत होती है उतना ज्ञान अगर आपके पास नहीं है तो ज्ञान क्या हो जाएगा? खतरनाक हो जाएगा, वो खतरनाक होता। अगर यहाँ पे द लिटिल आपने बोल दिया गलती से, कह रहे सर हमने द बोल दिया तो क्या हो गया? द बोल दिया तो एकदम बहुत अनर्थ हो गया, तब वो खतरनाक ही नहीं होगा ना। जितना हमको ज्ञान होना चाहिए उतना है, तब वो कहां खतरनाक होगा। ये क्लियर हुआ? आपको कभी भी जितनी जरूरत होना चाहिए उतना अगर है तो आपको द लगाना है, जितनी जरूरत है उससे कम चाहिए ए लगाना है, और न के बराबर है तो केवल लिटिल लगाना होगा। ये कहां लगाना है? अनकाउंटेबल के साथ लगाना है। और समझ में? ये अनकाउंटेबल, काउंटेबल के साथ कभी नहीं, ना लिटिल लगेगा, ना ए लिटिल लगेगा, ना द लिटिल लगेगा। क्लियर हुआ इतना? चलिए इतना पहले उतारिए, पूछ करो उसको। अब आते हैं फ्यू, ए फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। देखो इन तीनों का मतलब समझो पहले। जिस तरह आपने लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल पढ़ा, उसी तरह फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू पढ़ना है। अंतर कुछ नहीं है इसमें। इसका भी मतलब होता है थोड़ा या कुछ। सेम कहानी जो ऊपर वाले का इसका भी है। ये फ्यू का मतलब न के बराबर, और ए फ्यू का मतलब होता है आवश्यकता से कम। और ए फ्यू का मतलब न कम न अधिक। बस अंतर क्या है दोनों में? एक क्वांटिटी की बात करता है, एक नंबर की बात करता है। एक काउंटेबल नाउन से पहले आता है, एक अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है। जैसे इस तरह आपने लिखा है, देयर आर फ्यू गर्ल्स इन माई क्लास। फिर लिखा आपने देयर आर ए फ्यू गर्ल्स इन माई क्लास। देयर आर द फ्यू गर्ल्स इन माई क्लास। ध्यान दो थोड़ा सा।
तीनों का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है उसके क्लास में नए के बराबर लड़कियां हैं, लेकिन है लड़कियां, ऐसा नहीं है लड़कियां नहीं है, लड़कियां हैं लेकिन नए के बराबर है। हाँ लड़कियां हैं लेकिन नए के बराबर है। अभी कह रहा है देयर आर फ्यू गर्ल्स इन माय क्लास, मतलब मेरे क्लास में, मेरे कक्षा में कुछ लड़कियां हैं। अब कुछ लड़कियां का मतलब नए के बराबर, इक्का दुक्का लड़कियां। इसका भी अर्थ वही होगा कि मेरे कक्षा में कुछ लड़कियां हैं, लेकिन जितना होना चाहिए, मान लीजिए 100 बच्चों का क्लास है, तो होना चाहिए था कितना? 50 लड़कियां भी होना चाहिए था, 50 लड़के भी होना चाहिए था, लेकिन 50 ना होकर कितनी है? आवश्यकता से कम है, मतलब है 30 है, 25 है, 35 है, 40 है, ऐसे आ रहा समझ में? तो ये आवश्यकता से कम है, जितना होना चाहिए तय नहीं है। अगर इस तरह लिखा है देयर आर द फ्यू गर्ल्स इन माय क्लास, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि 50 लड़के हैं, 50 लड़कियां हैं, मतलब जितना लड़कियां होना चाहिए था उतना लड़कियां हैं। अरे समझ में? हाँ ये अंतर है। अब आपको यही देखना है कि जब फ्यू होगा, ए फ्यू होगा या दे फ्यू होगा, ये सब काउंटेबल नाउन से पहले आएंगे, ठीक है? और ये जो लिटिल था, ए लिटिल, द लिटिल था, ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले आएगा। क्लियर हुआ? चलिए नोट डाउन इट। बंद करो, उसको बंद करो। रोक। एग्जाम में देखो कैसे आएगा ये। I have few books which I have been reading for 5 months. अब कॉमन सेंस समझो इसको। कह रहा आई हैव फ्यू बुक्स विच आई हैव बीन रीडिंग फॉर 5 months। कह रहा मेरे पास कुछ किताबें हैं जो मैं 5 महीने से पढ़ रहा हूं। हाँ, कह रहा मेरे पास कुछ किताबें हैं जो मैं 5 महीने से पढ़ रहा हूं, लेकिन लिखा क्या? अभी कुछ की अंग्रेजी फ्यू लिखा है। अभी कितना किताब है भैया? नए के बराबर किताब है, 5 महीना थोड़ी लगेगा पढ़ने में। कितना लगना चाहिए? अरे बहुत, एक दिन भी नहीं लगेगा। जब आपको कुछ किताबें, कितना होना चाहिए? जब पर्याप्त किताबें रहेंगे तब ना लगेंगे। पर्याप्त किताबों के लिए क्या होना चाहिए? द फ्यू होना चाहिए ना। तब यहाँ पे द फ्यू की जरूरत है, तो हो जाएगा आई हैव द फ्यू बुक्स, the few books which I have been reading for 5 months। सेंस के अनुसार लगाना है। हाँ सेंस के अनुसार ही तो देखो, कोई एग्जाम में ऐसे देगा आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या होगा, अपने आप समझ जाओगे आप। चलो देखो शुरू करो। यूज आप सब और एनी पे डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से, सम और एनी का मतलब क्या होता है? सम और एनी का मतलब भी होता है कुछ, दोनों का मतलब कुछ होता है, लेकिन कहाँ सम लगता है कहाँ एनी लगता है, बड़ा इजी सा है इसको समझना। सम का प्रयोग हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं हम लोग, और एनी का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं। निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में करते हैं। देखो जैसे लिखा है, I will give you any books। दूसरा है
She has not bought some English book. एक और देख लेते हम लोग। Will you tell me some story? Will you tell me some story about her? ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं और आपको समझना है क्या तीनों सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं। आपको देखिए यहाँ पे मिला एनी, यहाँ पे मिला सम, यहाँ पे भी मिला सम। जब कहीं पे भी वाक्य में आपको सम और एनी मिलेगा तो आप पहले देखिएगा कि इसका कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं। सम जो होगा ये हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में आने चाहिए, ठीक है। अगर अफर्मेटिव में नहीं आ रहा है तो समझ लो गलत लिखा है। निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में एनी आना चाहिए। देखिए आई विल गिव यू एनी बुक, एनी दे दिया एनी, जबकि निगेटिव और इंट्रोगेटिव में आता है। ये अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में क्या होना चाहिए, एनी की जगह पे यहाँ सम होना चाहिए। हो जाएगा आई विल गिव यू सम बुक। दूसरे में गलती कहाँ देखें, यहाँ सम लिखा है शी हैज नॉट बॉट सम इंग्लिश बुक। यहाँ निगेटिव है, लगाया गया है, होना क्या चाहिए, एनी होना चाहिए। he has not bought any English book। यहाँ कह रहा है इंट्रोगेटिव है will you tell me some story about her, तो यहाँ सम लिखा है, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, एनी स्टोरी। क्लियर हुआ? चलिए नोट करिए इसको भी, 5 करो इसको।